कहते हैं पहचान के लिए कोई दिशा नहीं होती है। आप जिस दिशा में जाना चाहें वहाँ पर जाकर के आप अपनी नई पहचान बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम आपको मिलवाएंगे। उनका नाम है प्रगति मेहरा और इन्होंने उतरन जैसे हिट सीरियल्स दिए हैं। इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और यही अपने पूरे करियर की जो जर्नी है वो राष्ट्र टीवी दर्शकों के साथ साझा करेंगी। मैम, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। थैंक यू सो मच और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ गर्मी में ये सब कवर कर रहे हैं। सो नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। आपने जब उतरन में एक्टिंग का चुना कि हमें उतरन में एक्टिंग करनी चाहिए जी। तो जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई थी तो आप उस वक्त क्या सोच रहे थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसमें और सारे लोग जो हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही है, क्या कुछ सोचा था? देखिए, उतरन जब शो आया था तो ये कलर्स टीवी पे आया था और कलर्स तब एक बहुत ही नया चैनल था। मतलब आई थिंक 4-5 महीने या 6 महीने हुए थे, तो किसी को मालूम नहीं था कि चैनल कितना बड़ा हो जाएगा। ऑफ कोर्स बिकॉज नया कंटेंट आ रहा था, नया चैनल आ रहा था, तो कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा था। बालिका वधू एंड ये सब आ चुके थे, तो जो कहानी सुनाई गई वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब उस टाइम पे वैसा नहीं हो रहा था। उस टाइम जो स्टोरीज़ थी वो ज़्यादातर जिसे हम सास बहू ड्रामास कहते हैं उस तरफ थी। ये 2008 की बात है और ये एक नई कहानी आई थी 2 लड़कियों की, एक जो कि मतलब बहुत अच्छे घर से हैं और एक उनकी मेड सर्वेंट, और दोनों के बीच का रिश्ता। सो इट वॉज समथिंग वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड तो अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं वो डर था कि ये वैसे कन्वर्ट होगा जैसा हम चाहते हैं। बट देन एज एन एक्टर अगर हम ये सोचने लग जाएं तो फिर शायद हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक बड़े से बड़ा एक्टर नहीं बता सकता अपनी फिल्मों को लेके कि क्या हिट करे होगा। और आई थिंक जब भी कोई एक्टर कोई काम चुनता है तो उनको ये लगता है कि ये हम अच्छा ही कर रहे हैं। सो थोड़ा लक फैक्टर, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी काफ़ी लक फैक्टर हमारे साथ रहा। और उतरन इंडियन टेलीविज़न का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज़ एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज़। मतलब आज उस शो को बंद हुए मेरे ख्याल 8 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों को वो आज भी याद है। वो 22 लैंग्वेजेस में डब हुआ है इंटरनेशनली, फ्रॉम आई थिंक इरानियन, पर्शियन, चाइनीज़ एंड हमारी भारत की और जो साउथ इंडिया की भाषाएं हैं। सो या तो किसी को कभी पता नहीं होता कि आपका कौन सा काम लोगों को पसंद आ जाए और वो कहाँ पहुँच जाए। अभी मैंने जैसे देखा उतरन में आप एक ठकुराइन का किरदार निभाती हैं और आपके घर में जो मेड होती है उनकी बेटी होती है और आपकी बेटी, दोनों साथ में पले बड़े होते हैं, दोनों साथ में पढ़ते हैं, खेलते उठते बैठते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका जो डिफरेंस दिखता है वो क्या कुछ था? सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना था या फिर वो स्टोरी की रियलिटी थी? देखिए, ये कहानी एक्चुअली आधारित थी एक बुक के ऊपर, जो भी शायद उत्तरन नाम से ही है। वहाँ भी ये 2 लड़कियों की कहानी थी, 2 सहेलियों की थी। अब ऑब्वियसली जब उसको टेलीवाइज करते हैं, मतलब वो थॉट वहाँ से था, मतलब इट वाज नॉट एट सीरियल टेक ऑफ नहीं था, तो वो एक 1 लाइन की ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये कहानी एक्चुअली वही थी कि 2 दोस्त, 2 छोटी लड़कियाँ, एक जिसके पास सब कुछ है, एक जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको हासिल सब कुछ करना है। फिर आगे जैसे, क्योंकि वो शो 8 साल चला, तो कोई भी राइटर 8 साल का ग्राफ तो नहीं लिख सकता है। लाइक ये 3 पता नहीं कितने 3 घंटे की फिल्में हो गई। तो वो जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, जिस किरदार और जिस ट्रैक को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उसको ज़्यादा डेवलप किया, या जैसा टेलीविज़न में होता है कि आप 4-5 ट्रैक एक साथ चलाते हैं, जो ज़्यादा पसंद किया जाता है फिर ऑब्वियसली उसको ज़्यादा डेवलप किया जाता है। तो वैसा ही ये हुआ। पर वो 2 दोस्तों की कहानी और उनका जो वो टस था, वो दैट वाज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ द स्टोरी। वो आगे आगे कैसे डेवलप हुआ, दैट केप्ट ऑन चेंजिंग। आप अपने ठाकुर साहब को कुछ कहना चाहेंगी? मेरे ठाकुर साहब बिल्कुल, एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आई हैव मेट ऑन टेलीविजन सेट्स। और मैं सिर्फ उनके एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो वो इंसान है। मतलब मैंने उनसे हम्बल और उनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ और उनसे ज़्यादा कर्टियस को एक्टर कोई नहीं देखा। और ये मैं एकदम सीना ठोक के कह रही हूँ कि अयूब खान इज़ वन ऑफ द मोस्ट कर्टियस, डिसेंट, हम्बल एक्टर्स दैट यू विल मीट, जिनके साथ मैंने काम किया। और भी हो सकते हैं, बट जितनों के साथ मैंने किया, ऐसा नहीं कि बाकी खराब थे, लेकिन ये कहीं और ही ले जाते हैं कर्टसी को। सो ही इज़ रियली। उतरन का एक फेमस डायलॉग हम आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो आज भी आपके दिल के अंदर बस रहा है। आई थिंक उतरन का सबसे फेमस डायलॉग मेरा नहीं था, वो नानी का था, अरे चुया। सो दैट आई थिंक दैट्स आइकॉनिक। सो या। इक्शा के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि इक्शा आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। बिल्कुल करती हैं। और आई थिंक अगर आपने इच्छा की जर्नी देखी हो तो वो पहले सहमी हुई लड़की थी, फिर शी केम इनटू हर ओन, फिर वो फैमिली के लिए पीछे हटी, अल्टीमेटली जब वो बड़ी हुई, जेल गई, हाउ शी टुक हर ओन स्टैंड। तो आई थिंक ये एक इंसान की जर्नी है। जैसा मौका आपके सामने आता है, आपको अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। दैट्स द बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड।
मैम राष्ट्र टीवी हमारा नेक्स्ट मंथ नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रहा है जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वेल राष्ट्र टीवी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जहाँ आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा दिखा सकते हैं, एंटरटेनिंग दिखा सकते हैं और सच्चा दिखा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक विद योर GRPs। थैंक यू मैम। थैंक यू।